अंदर नहीं बैठ सकते। भैया आप मैडम से बोल के कूलर के लिए बात कर लीजिए, मैडम कूलर लगवा देंगी, आपको भी ठंडी हवा खाने को मिलेगी। हाँ बोला था ना एक बार। मैडम आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम बाहर ना बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तापमान ना 48 डिग्री पहुंच चुका है। बाहर बैठना ना बहुत मुश्किल हो गया है, सीधा धूप ना मुंह पे लगती है और बहुत ज्यादा हालत खराब होती है मैडम। 7-7 8-8 घंटे धूप में बैठना बीमार जैसा भी महसूस करते हैं। अगर आप छोटा सा कूलर लगवा देती तो हमें बहुत राहत मिलती। तुम कहीं के महाराजा हो जो तुम्हारे लिए मैं बाहर कूलर लगवाऊं? गार्ड का काम होता है बाहर गेट पे ड्यूटी करना, लोगों को सैल्यूट करना, ना कि कूलर के सामने बैठ जाना आराम से। और तुम्हें ये नौकरी मिल गई है ना, तुम बहुत खुश नसीब हो, वरना लोगों को तो ये नौकरी भी नसीब नहीं होती है। लगा रहे होते तुम कहीं झाड़ू या पोछा, और आज तो तुम आ गए यहाँ पे अपनी फरमाइश लेके। आज के बाद आ मत जाना यहाँ पे, जाओ अपना काम करो जाके। जी 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 मैम साहब। कम से कम आप अपने पैसों से कूलर लगा लीजिए, उससे थोड़ी सी ठंडक तो मिलेगी ना। पर साहब हमारी सैलरी कितनी? 10,000 रुपए। अब कूलर कितने का आता है? 5 से 6,000 रुपए का। अगर हम कूलर खरीद लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे घर में माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ की दवाइयां हैं, बहुत साहब बहुत खर्चे हैं, इसलिए ये सब नहीं कर पाएंगे। और आप हमारी ना चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। और गर्मी का क्या है, गर्मी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने, उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा और एक बार बारिश हो जाएगी ना तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और अब आदत हो गई है, किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए आप, हम सही है। भैया मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैडम से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। जैसा आपको सही लगे साहब। ठीक है मैम। हाँ बोलो। मैम अपना गार्ड है ना शंभू, बाहर गेट पे बैठा रहता है, बहुत धूप हो रही है। मैं सोच रहा था अगर उसके लिए छोटा सा कूलर लग जाता तो उसे बड़ी राहत मिलती। अच्छा तो उसने तुमसे चुगली कर दी मेरी? नहीं नहीं मैम, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे उस हालत में देख के मुझे बहुत तरस आया। मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपसे बात की जाए। तुम ना ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो, और तुम्हें अगर इतना दर्द हो रहा है ना, जाके अपने पैसों से लगवा दो कूलर। जी ओह शिट यार, ये लाइट और चली गई, जैसे एसी भी बंद हो गया। काम भी इम्पोर्टेंट है। राजू से कितनी बार बोला है कि इस पंखे को इन्वर्टर में करवा दे, सुनता ही नहीं है। थैंक गॉड लाइट आई। एसी ऑन हो गया। नहीं कभी मैम। यस। क्या बात है मैम, बड़े पसीने पसीने हो रही हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ 2 घंटे के लिए लाइट चली गई थी, तब परेशान हो गई थी, ऊपर से एसी भी बंद हो गया था। मैडम लाइट गई नहीं थी, बल्कि मैंने ही एमसीबी डाउन कर दी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैडम सिर्फ 2 घंटे एसी बंद रहा तब आपकी ये हालत हो गई। जरा एक बार सोच के तो देखिए, शंभू भैया 7-7 घंटे धूप में बैठे रहते हैं। आपने एक बार भी सोचा है कि उनका इस गर्मी में क्या हाल होता होगा? अरे हम पूरा ऑफिस का स्टाफ एसी में बैठते हैं, अगर हमें छोटा सा भी काम करने बाहर जाना होता है ना तो हम सारे काम शंभू भैया से कराते हैं, पर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर धूप में जा सकें। सिर्फ 2 घंटे बिना एसी के बैठने के बाद आपको पता लगा ना कि गर्मी कितनी हो रही है, और भैया का क्या हाल होता होगा जब वो पूरा दिन धूप में बैठ के अपना काम करते हैं। उन्होंने क्या मांगा था आपसे? बस यही था ना कि एक छोटा सा कूलर लगवा दो, और आपने उसके लिए मना कर दिया। आप तो इतनी पैसे वाली हैं, आपके लिए 2-4-5 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं। मैडम दिल बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही सही सब कुछ नहीं होता। मैं समझ गई, मेरी गलती है। तुम एक काम करो, तुम शंभू के लिए अभी कूलर ऑर्डर कर दो एक। नहीं नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शंभू भैया के लिए कूलर आ चुका है। देखिए ऑफिस का ग्रुप है, आप सब लोग हमारे गार्ड भैया शंभू को तो जानते ही होंगे। शंभू भैया धूप में बैठ के
अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलके शंभू भैया के लिए एक छोटा सा कूलर का इंतजाम करें। मैडम से मैंने कहा था, पर मैडम ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर आप सब लोग मिलके 100, 200, 500 रुपए की मदद करेंगे ना, तो शंभू भैया के लिए कूलर आ जाएगा, जिससे जो बन पड़े वो मेरे अकाउंट पे पैसे भेज दे। अरे ये कूलर और ये छाता, कैसा लगा कूलर? साहब जी आप सब ये कूलर और छाता लेके आए मेरे लिए? हाँ, ये हम ऑफिस वालों की तरफ से है। मैंने ऑफिस वालों को जब तुम्हारे बारे में बताया ना, तो सब ने अपनी तरफ से तुम्हारी मदद की है। अब से ना तुम्हें गर्मी में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। इस छतरी की छाया में बैठना और इस कूलर की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें भी लगेगी। बहुत शुक्रिया साहब जी, आपने हम जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा। हम आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे। अरे ये सब मत करो, अब बैठो यहाँ पे और कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। चले। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ।